नमस्कार साथियों, हमने पिछले दिनों से पिछले 4-5 दिन से लगातार राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो हमने डाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो या कॉलेज लेक्चरर हो, जहां भी राजस्थान जीके का योगदान है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने सिलेबस में है, ग्रेड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कॉलेज लेक्चरर में, उसी के अकॉर्डिंग हमने आरपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग आने वाली भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण जीके के जो टॉपिक हैं उनको हमने पिछले 6-7 दिन में करने का प्रयास किया है और लगभग 6 वीडियो हमने डाले हैं। आज ये उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हमारा ये 7वां वीडियो है और हमारा जो मकसद है, मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में राजस्थान जीके के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक हैं, राजस्थान की जो हिंदी गणित अकादमी की बुक हैं, उन सब का जो निचोड़ है और लगभग परीक्षा का पैटर्न वहीं से रहता है। पेपर सेटर भी लगभग ऐसी बुकों का चयन करते हैं जहाँ ऑथेंटिक्स बुक हो, ताकि कल को कोर्ट का जो है प्रश्न वगैरह कोर्ट में कम जाएं, डिलीट की संभावना कम हो, तो उन के चलते एग्जामिनर भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और लगभग इन्हीं बुक्स का सहारा लेते हैं। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसके अलावा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि एक बार, ये बहुत ही छोटे वीडियो हैं, आप कहीं भी देखोगे काफ़ी बड़े वीडियो होते हैं तो आपको थोड़ा ऐसे भी लगता है भी इतना बड़ा वीडियो कैसे देखेंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टॉपिक को 4 भागों में या 5 भागों में तोड़कर, ताकि 5 से 7 मिनट का वीडियो आप यदि आराम से दिन में कभी भी टाइम निकाल कर देख सकते हैं और वो 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 से 20 मिनट में आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो शायद आपको इससे ज़्यादा सरल, सीधा और स्पष्ट, जिसे हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की है। जैसे पीछे सभ्यता स्थल को हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद हमारा गुर्जर प्रतिहार का 3रा वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और रहेगा, तो 4 पार्ट में हमने गुर्जर प्रतिहार को किया है। इसी तरह चौहान, मेवाड़ आगे हम करते जाएंगे। तो आपको इसके अलावा राजस्थान जीके के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्यार्थियों का ये भी सवाल है, सर अभी वैकेंसी नहीं है, क्या हमें अभी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, अभी मान रहा हूँ वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद आपको, चाहे आप ग्रेड सेकंड की हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की हो या फर्स्ट ग्रेड की हो या कॉलेज लेक्चरर की हो, किसी भी परीक्षा की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, पर्याप्त समय चाहिए। वैकेंसी आने के बाद कोई भी बोर्ड है तो इतना समय हमें 5 से 6 महीने का समय मिलता है। उसमें हमारा सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके है, इंडिया की पॉलिटिकल है, इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इस तरह के काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ग्रेड सेकंड का भी, इसी तरह थर्ड ग्रेड का भी राजस्थान जीके का काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो आपको समय नहीं मिलता है, तो हमने इस समय को इसीलिए चुना है ताकि आप बहुत से वीडियो एग्ज़ाम टाइम में आपको मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम के समय हमारे पास समय नहीं होता है कि हम रिवीजन करें या सेल्फ स्टडी करें। यदि अब वो समय है, इस समय आप इन वीडियो को देखकर अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि देखो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपकी जो स्वयं अध्ययन है, सेल्फ जो स्टडी है, वही कारगर होती है। इसके अलावा आप कितनी भी कोचिंग कर लो, कहीं से कुछ भी देख लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आप मानकर चलें। पिछली हम 2016 से लगातार आरपीएससी से जुड़े हुए हैं, 16 से 7 लगातार 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें हमने सभी पेपर को देखा है। तो लगभग इसी जो विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है, हमारा भी चयन उस समय हुआ, तो उस समय लगभग उन्हीं विद्यार्थियों का चयन हुआ है जिन्होंने लंबी तैयारी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने 3 महीने 4 महीने की तैयारी की, एग्ज़ाम आए और मौसमी पढ़ाई जिसे बोलते हैं, एग्ज़ाम आने के समय हम डेरा उठाकर शहर चले जाते हैं और हम 3-4 महीने तैयारी करते हैं। सर हमने वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, हमने वो कोचिंग की थी। अब जैसे ही वैकेंसी आएगी, पूरे बड़े जो शहर हैं, जयपुर है, जोधपुर है, वो भर जाएंगे कोचिंगों से। अब ऐसा समय चल रहा है कि इस समय यदि आप कोचिंग भी करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको बहुत सहजता से बढ़ाया जाता है, समय होता है, उस टाइम में हमें समय भी नहीं मिलता और हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, जो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं सर वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी जब भी आए, गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। अप्रैल मई में, मान लो मई में भी वैकेंसी आती है, तो आप कोशिश करें मई से पहले हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। वैकेंसी आने के बाद आपको केवल सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसके बाद किसी कोचिंग या आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका समय
शायद बच जाता है। कोचिंग में आना जाना रहना काफ़ी बड़ा खर्चा रहता है। तो यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल फ्री और निःशुल्क क्लासेज दी जा रही है, तो आप इनका लाभ उठाएं। और ऐसा मैटर आपको राजस्थान में नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना शॉर्ट एंड स्वीट कोर्सेज, एकदम सेल्फ नोट्स बनाए हैं पहले बुक से, उसके बाद मैंने यहाँ इसको ड्राइव किया है ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं हो। केवल इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से है जो कर सकते हैं। आपके जो भी साथी भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस भर्ती में चयन हो गया, तो वो साथी भी अपने भाई बहन या कोई आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के वीडियो है जो मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये गुर्जर प्रतिहार की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार में के पहले वीडियो में हमने आपने चर्चा की थी कि केवल इसका जो सामान्य परिचय वो हमने वहाँ किया था। इसके अलावा दूसरे में हमने 3 शासकों पर चर्चा की थी। उसके अंदर वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, 3 पर हमने चर्चा की। और आज हमारा जो चौथा शासक है उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। गुर्जर प्रतिहार के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप यदि ये एक पेज चारों वीडियो को बनाकर आपके 1 से 1.5 पेज का मैटर रहेगा, आप यदि उसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख कर इससे बाहर राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जो चौथा शासक है हमारा वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है या भोज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये रामभद्र के पुत्र थे। रामभद्र की मृत्यु के बाद ये इन्होंने शासन स्टार्ट किया, गद्दी पर बैठे। और इनसे संबंधित 2 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, 2 महत्वपूर्ण प्रशस्ति हैं, उनका नाम केवल आपको ध्यान में रखना है। एक तो वराह अभिलेख, वराह अभिलेख पूछा हुआ है किससे संबंधित है, मिहिर भोज या भोज प्रथम से। इसी तरह ग्वालियर प्रशस्ति भी इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उपमा दी गई है। इनकी समय एक कलहन, कश्मीरी कवि थे कलहन, उन्होंने राज तरंगिणी की रचना की थी। राज तरंगिणी की रचना की और राज तरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन किया गया। प्रश्न पूछा जाता है राज तरंगिणी किसके समय लिखी गई। राज तरंगिणी कश्मीरी कवि थे कलहन, उनके द्वारा लिखी गई और मिहिर भोज या भोज प्रथम के समय लिखी गई। इसमें मिहिर भोज की उपलब्धियों का जो है वर्णन किया गया है, उपलब्धियों को गिनाया गया है। पॉइंट नंबर 3, अरब यात्री। बहुत प्रश्न, एक बार हमने पिछला जो था उसमें भी हमने एक अरब यात्री की चर्चा की थी, आपको याद होगा, वहाँ अरब यात्री भी आए थे। इसमें फिर नेक्स्ट है अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को सबसे जो है शक्तिशाली शासक उन्होंने बताया था मिहिर भोज को। इसके अलावा अगला पॉइंट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख है, उसमें इन्हें आदिवराह या दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा गया। बहुत ही 2 उपलब्धियां इन्हें 2 उपमाएं दी गई हैं अभिलेख ग्वालियर में। ग्वालियर अभिलेख के अंदर इन्हें आदिवराह और दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा गया है। प्रभास और आदिवराह की उपाधि ने ग्वालियर अभिलेख में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा गया है कई बार कि ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह और दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है, भोज प्रथम या मिहिर भोज को। इसी तरह इनके जो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, मिहिर भोज ने कलिंजर पर, अब देखो 2 इनके महत्वपूर्ण अभियान है, हालांकि इसमें ज़्यादा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चौथा फिर भी हम युद्ध से संबंधित कर लेते हैं। इनके जो युद्धकालीन अभियान है, मिहिर भोज ने कलिंजर पर अधिकार कर वहाँ के चंदेल नरेश शासक जय शक्ति को परास्त किया था। इन्होंने जो कलिंजर नामक स्थान है वहाँ पर अधिकार किया और वहाँ के जो चंदेल नरेश थे, चंदेल शासक थे, जय शक्ति को परास्त किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है भोज के समकालीन पाल वंश। जो पाल वंश हमने आपको बताया था, पूर्व का पाल वंश, दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश और उत्तर का गुर्जर प्रतिहार, ये हमने त्रिपक्षीय संघर्ष की वत्सराज के समय बात की थी। उसी की कड़ी में भोज के जो समकालीन पाल वंश शासक थे उनका नाम था देवपाल। ये पूछा जा सकता है देवपाल को भी इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था। इसी तरह ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है मिहिर भोज या भोज प्रथम के, इनको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्र पाल, ये भी महत्वपूर्ण शासक है, हालांकि पॉइंट 2 या 3 ही है इनके महत्वपूर्ण। महेंद्र पाल को मिहिर भोज के बाद इनका जो पुत्र था
महेंद्रपाल प्रथम, ये भी ध्यान में रखना है, महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार वंश के शासक बने। नेक्स्ट पॉइंट है इनके राजकवि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके ये गुरु भी माने जाते हैं, राजकवि थे। इनके समय में इन्होंने बहुत से ग्रंथों की भी रचना की, हम आगे चर्चा करेंगे। इनके राजकवि थे राजशेखर। राजशेखर ने इन्हें रघुकुल तिलक इनका जो नाम है, उपमा है, रघुकुल तिलक कहा। इसके अलावा इन्हें रघुकुल चूड़ामणि भी कहा गया है, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। आगे हम चर्चा करेंगे रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। आगे ऐसा ही एक नाम और आएगा महिपाल के अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसे इन्हें कहा गया रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, महेंद्रपाल के गुरु राजशेखर, महेंद्रपाल के गुरु भी थे, राजकवि थे। इन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्पूर मंजरी, इसके अलावा काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरिविलास ग्रंथ की है जो रचना इन्होंने की थी। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास ग्रंथ की रचना किसने की? राजशेखर ने, जो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु माने जाते हैं, या इनके जो राजकवि थे, इन्हें ये भी कहा जाता है इनके राजकवि थे। इनके समय में इन्होंने ये ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक जो है वो है महिपाल प्रथम। दो ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। महिपाल, इनके समय में अरब यात्री अल मसूदी, ये देखो 2 अरब यात्री आपको याद रखने हैं। अरब यात्री सुलेमान मिहिर बोझ के काल में भारत आए। इसी तरह महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और इनकी बड़ाई की कि बहुत ही शानदार ये शासक हैं। इसी तरह राजशेखर, जो महेंद्रपाल प्रथम के काल में भी थे और महिपाल प्रथम के भी काल में है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के राजकवि रहे हैं। तो इनका जो यहाँ इन्होंने भी उपाधि दी है किसको? महिपाल को। इन्होंने कहा है रघुकुल मुकुटमणि कहा गया है। और वहाँ कहा था रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि किसे? महेंद्रपाल को। और महिपाल को उन्होंने ये कहा रघुकुल मुकुटमणि। इसी तरह अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है महेंद्रपाल द्वितीय है। इनकी 2 ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है महिपाल की मृत्यु के बाद महेंद्रपाल जो सेकंड है वो शासक बने, और इनके समय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति या शिलालेख है, वो है प्रतापगढ़ शिलालेख। पूछा जा सकता है प्रतापगढ़ शिलालेख किस गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो वो है महेंद्रपाल द्वितीय से संबंधित है गुर्जर प्रतिहार का ये शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख। तो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा जो गुर्जर प्रतिहार है उसका पार्ट नंबर 3 आज कंप्लीट कर लिया है। और पार्ट नंबर 4 में 1-2 शासक जैसे विजयपाल है, यशपाल है, एक लाइन के 2-3 शासक हैं जिनमें केवल एक लाइन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1-2 शाखाएं हमारी रह गई थी, जैसे राजोगढ़ के जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार जो अलवर में है, उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण शाखा और भी है। मंडोर की हमने चर्चा कर ली थी, राजौरगढ़ की हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1-2 जो लाइनें महत्वपूर्ण है वो अगले पार्ट में हम करेंगे। पार्ट नंबर 4 में गुर्जर प्रतिहार को हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण इनकी जो पॉइंट्स बचे हैं उनको हम उस वीडियो में करेंगे। और आपका जो गुर्जर प्रतिहार है वो पार्ट नंबर 4 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने राजस्थान के सभ्यता स्थल और गुर्जर प्रतिहार 2 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के पार्ट कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे जो सिलेबस में ग्रेड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कॉमन सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं, जो सभी, क्योंकि पिछली बार ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है वो परिवर्तित कर दिया गया था और सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस है जो शामिल किया गया था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट आपको राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, और उसके बाद राजस्थान की जियोग्राफी, और उसके बाद राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे से जुड़े रहें और लगातार आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके से, बहुत से साथी ऐसे राजस्थान जीके को कैसे याद करें, तो राजस्थान जीके का यही तरीका है याद करने का। यदि आप इस तरीके से राजस्थान जीके को पढ़ लेते हैं तो कभी भी राजस्थान जीके को आप भूलेंगे नहीं। हमने भी राजस्थान जीके को इसी तरह एक बार पढ़ा था, आज तक 2016 से लेकर
आज तक हमें राजस्थान जीके को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसी तरह आप भी, और वहाँ राजस्थान जीके का जो है आपको लग रहा है, हालांकि इतना टफ नहीं पूछा जाता है, वहाँ ऑप्शन भी आपके साथ रहते हैं। यदि आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया तो आप उसको आसानी से वहाँ टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ये ना सोचें कि वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। यदि ये विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप मानकर चलें आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पॉजिटिव रहें, एक टारगेट फिक्स कर लें, हमने इसी सब्जेक्ट की या इसी वैकेंसी की तैयारी करनी है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सेकंड हो। कॉलेज लेक्चरर राजस्थान की किसी भी भर्ती में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका जो टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आप पर अंदर जो आपका आत्मविश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। वैकेंसी आने से पहले कोशिश करें आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।